ज्वाइनिंग डीएनए, है ना। हम लोग ने देखा कि डीएनए को पहले हम लोग कट करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एंजाइम्स को कट किया, लेकिन अगर हमें इसको एज ए टूल यूज करना है तो हम इसको फॉरेन डीएनए को इसमें ज्वाइन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एक एंजाइम चाहिए, जो हम कहते हैं डीएनए लाइगेज, जो हमें ये हेल्प करता है। तो लाइगेज का इतना ही काम नहीं है, इसके अलावा भी ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रिपेयर मैकेनिज्म, डीएनए रिपेयर में। So DNA ligase helps in the piece that everything together. DNA ligase indicate the basic class of enzyme necessary for all entities to sustain their structural integrity of genome. तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक क्लास ऑफ एंजाइम्स है जो हर ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये हमें जरूरत है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जीनोम की स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी को करने के लिए। हम हमेशा रेप्लिकेशन होता है या कोई भी प्रोसेस होता है तो उसके अंदर डीएनए को टूटना होता है, डिवीजन होता है, और कई जगह निक्स वगैरह क्रिएट हो जाते हैं। अगर वो रहेंगे तो एरर होगी, तो उसको फिल करने के लिए हमें डीएनए लाइगेज की जरूरत पड़ती है, द ज्वाइनर। तो इट्स a type of enzyme that facilitates the joining of DNA strands together by catalyzing the formation of phosphodiester bond. कैसे करता है ये काम? ये एक डीएनए स्ट्रैंड के और दूसरे डीएनए स्ट्रैंड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है। ठीक है, यहाँ पे इसका हम लोग मैकेनिज्म थोड़ा देख लें। हम लोगों ने एक डिफिनीशन दे दिया कि डीएनए लाइगेज क्या है। अब हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म, इसके टाइप्स और इसके एप्लीकेशंस, इतना कुछ इसमें डाल सकते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या है? इट कैटेलाइजेज अ रिएक्शन। हम लोगों ने बताया कि ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। एक डीएनए स्ट्रैंड ये है, एक डीएनए स्ट्रैंड ये है। अब इन दोनों को जोड़ना है आपस में। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा है डीएनए स्ट्रैंड 1, डीएनए स्ट्रैंड 2। लेकिन ये कहाँ जोड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे कि इट कैटेलाइजेज अ रिएक्शन इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मैंने हमेशा बताया है कि 3 प्राइम में आपका OH ग्रुप जुड़ा रहता है और 5 प्राइम में आपका फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहता है। हमेशा ये यूनिवर्सल रहता है। तो मान लीजिए किसी एक स्ट्रैंड का ये 5 प्राइम एंड है और किसी एक स्ट्रैंड का ये 3 प्राइम एंड है। 5 प्राइम टू 5 प्राइम तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि फॉस्फेट फॉस्फेट साथ में रहेंगे। हमेशा 5 से 3 प्राइम ही जुड़ेगा, 3 से 5 प्राइम जुड़ेगा। ठीक है, मतलब अपोजिट होगा तभी जुड़ेगा। मतलब ये OH ग्रुप यहाँ पे होगा तो 3 प्राइम एंड वन ऑफ स्ट्रैंड और 5 प्राइम एनदर। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो इस स्ट्रैंड में OH ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। इन दोनों के बीच में हम डीएनए लाइगेज डालेंगे प्लस एटीपी, एनर्जी भी चाहिए जोड़ने के लिए। एटीपी यहाँ यूज हुआ एक, और उससे क्या होगा, आपका ये ग्रुप आपस में जुड़ जाएगा। एक H2O यहाँ से टाइप से निकल जाएगा और इट प्रोट्रूडिंग ऑफ द 3 प्राइम एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उससे क्या होगा, ये यहाँ पे आपका ये बॉन्ड जुड़ गया 3 प्राइम और ये 5 प्राइम एंड वाला यहाँ से ये जुड़ गया। एक तरीके से ग्लू का काम किया। ये आपका ये इस बॉन्ड का नाम होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बस इतना ही काम करता है ये, 3 प्राइम एंड के OH को 5 प्राइम के फॉस्फेट के साथ जोड़ देता है और एक क्रिएट करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब आते हैं इसके टाइप्स पे। तो ये इतने टाइप्स के देखे जाते हैं, 4 टाइप्स के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो टाइप 1 फेमस ओकेजाकी फ्रेगमेंट्स, जो आपने देखा था डीएनए जब रेप्लिकेट होता है, डीएनए सेल डिवाइड करती है तो डीएनए को रेप्लिकेट करना पड़ता है, तो ओकेजाकी फ्रेगमेंट बनता है ना। तो वहां पे जो गैप्स हो जाते हैं उनको भरने के लिए डीएनए लाइगेज 1 की जरूरत पड़ती है। डीएनए लाइगेज 2 ये एक ट्रू लाइगेज नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि इट डजंट पॉजेज इट्स ओन एंजाइम। इसके अंदर इसको बनाने का एंजाइम नहीं होता। ये हमारा डीएनए लाइगेज 2 जनरेटेड फ्रॉम द इनकोडिंग डीएनए लाइगेज 3, जो हमारा डीएनए लाइगेज 3 है उसी के उसमें से ये बनता है। तो ये माना जाता है कि कई लोग इसको अलग कैटेगरी दे देते हैं, कई लोग नहीं देते हैं। डीएनए लाइगेज 2 जो है इट्स पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डीएनए रिपेयर पाथवे।
डीएनए रिपेयर एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम डीएनए को जो खराब हो रहा है, जो अगर म्यूटेशन वगैरह हो गई है तो या कुछ टाइप से ब्रेक हो गया है तो उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, तो वहां पे इसको जरूरत पड़ती है। डीएनए लाइगेज 3 भी रिपेयर में काम आता है और आप डीएनए लाइगेज 4 भी, बाकी सारे ये आपके रिपेयर में काम आते हैं। डीएनए लाइगेज 4 इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डबल स्ट्रैंड को जो है ब्रेक रिपेयर पाथवे में काम आता है, स्पेशली नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, है ना। तो डीएनए लाइगेज 3 इंपॉर्टेंट फॉर द पर्टिकुलरली न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर। ये अलग अलग रिपेयर मैकेनिज्म होता है, ठीक है, वो हम लोग का पार्ट नहीं है कौन कौन से होते हैं। तो ये वाला जो एंजाइम होता है ये न्यूक्लियोटाइड एक्सcision रिपेयर जो मैकेनिज्म उसमें काम आता है डीएनए लाइगेज 3। और ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर भी ये लाइगेज पाया जाता है, दिखा गया है। जो लास्ट वाला 4 है ये नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग। हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस और नॉन होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस मतलब कि सिस्टर क्रोमेटिड सेम सेम है। जैसे हमारा क्रोमोसोम नंबर कितना है टोटल 23 पेयर्स, उसमें 22 जो है वो हमारे एक तरीके से होमोलोगस है और 23 वन मेल में अलग फीमेल में अलग, तो एक्स वाई जब आएगा तो डेट इज नॉन होमोलोगस। और जो आपका ये बाकी 22 है वो अगर मिलता है मियोसिस के टाइम में तो वहां पे वो हमारे नॉन वो होमोलोगस होंगे हमारे, मतलब आई का जीन है वो सेम एलील जो है अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन वो सेम लोकेशन पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका तो ये नॉन होमोलोगस एंड की ज्वाइनिंग में हेल्प करता है डीएनए लाइगेज 4। अब आते हैं अदर इसके इंपॉर्टेंट रोल पे। ये रोल क्या है, फिल गैप्स प्रोड्यूसिंग फॉस्फोडाइस्टर लिंक। गैप्स वंस द प्राइमर बिटवीन ओकेजाकी फ्रेगमेंट इज रिमूव्ड, जो मैंने बताया था आपको ओकेजाकी फ्रेगमेंट जो लैगिंग एंड में आपका बनता है, तो वहां पे जब वो प्राइमर हट जाएगा तो एक गैप बन जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो उस फ्रेगमेंट को। तो ये इस वाले एंड में आपका ओकेजाकी फ्रेगमेंट जैसे बनेगा तो वहां पे कुछ गैप बन जाएंगे, उसको फिल करने में ये लाइगेशन फ्रॉम 5 प्राइम एंड ऑफ ए स्ट्रैंड टू 3 प्राइम एंड ऑफ अनदर, ये भी चीज मैंने अभी भी बताया आपको। तो दोनों चीजें वही चीज, थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ पायरोफॉस्फेट फ्रॉम द ट्राइफॉस्फेट, एक एटीपी का यूज होता है। फिर आते हैं अदर डीएनए लाइगेज प्ले क्रूशियल रोल इन रिपेयरिंग सिंगल स्टैंडर्ड ब्रेक्स इन डुप्लेक्स डीएनए विद इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ फॉर्म जैसे ये 2 है ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए ब्रेक्स को भी जोड़ते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज एक तरीके से रिपेयर में बड़ा हेल्प करते हैं जोड़ने में। तो डीएनए लाइगेज काफी वर्सेटाइल एंजाइम है और इसीलिए काफी एसेंशियल हो जाता है जब आप डीएनए को मैनिपुलेट करते हो, एक नया जीन बनाते हो, फ्यूजन जीन बनाते हो और यूज करते हो वेरियस काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स। सबसे कॉमन जो हम लोग यूज करते हैं 1, 2 एंड 4, दे आर मोस्ट कॉमनली यूज इन द फेज T4 डीएनए लाइगेज। जब हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं बैक्टीरियोफाज को, employed in various ligation method। और ये आपका क्या, एक तो ये ज्वाइन करेगा, साथ में कहां पे कोहेसिव और ब्लंट एंड, वहां पे भी ये फ्रेगमेंट्स को जोड़ने का काम करेगा। सब वही चीज है, बस वर्ड्स जो है आप बढ़ाते जा रहे हो। हम लोगों ने ब्लंट एंड कोहेसिव एंड ये सब पढ़ा हुआ है, उसी में आपने देखा कि लाइगेशन वगैरह करने के लिए हम लोग डीएनए लाइगेज का यूज करते हैं। तो ब्लंट एंड में तो लाइगेशन इन्वॉल्व डायरेक्ट ज्वाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट व्हाइल स्टिकिंग यूटिलाइज द कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंग रीजन, और वही होता भी है, हम लोग डायरेक्ट उसमें जोड़ रहे हैं और जबकि उसमें कॉम्प्लीमेंट्री वाले को जोड़ा जाता है एक दूसरे से। डीएनए लाइगेज एम्प्लॉयड इन द क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट। क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा एक प्लाज्मिड लिया, उसको कट किया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से और फिर एक डिजायर्ड जीन जो है उसके अंदर इंसर्ट किया विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। तो यहाँ पे आपका डीएनए लाइगेज लगा और ये आपका एक पूरा प्लाज्मिड नया तैयार हो गया। तो एक नॉवेल जेनेटिक कॉन्स्ट्रक्ट्स को निर्माण करने में ये हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका डीएनए लाइगेज। नाउ लेट्स मूव ऑन टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज टू कन्वर्ट आरएनए टू डीएनए। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज तो आपको पता ही है क्या है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इट्स ए ब्रॉड फैमिली ऑफ एंजाइम्स
दैट प्ले यूनिक रोल इन द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बहुत बड़ी ये एंजाइम्स, कोई एक एंजाइम नहीं है, दिस इज ए कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो में। कैसे? जैसे आप देखते हो कि हमारे अंदर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए फ्रॉम आरएनए टेम्पलेट, आरएनए से डीएनए को बनाने में हेल्प करते हैं ये, द प्रोसेस ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन ये कन्वेंशनल जो फ्लो है उससे अगेंस्ट काम होता है। ठीक है, मतलब हमारा जो कन्वेंशनल क्या है, डीएनए टू आरएनए है, लेकिन ये आरएनए से डीएनए को बनाते हैं। इसके अलावा क्या है, ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है इसका। ठीक है, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसमें पॉलीमरेज एक्टिविटी है और साथ में कहीं पे न्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। इसके 3 एक्टिविटीज होते हैं आरएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के। कौन कौन से? एक तो ये आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज है, मतलब आरएनए आपको मिल गया, आरएनए मिलेगा तब ये काम करेगा। क्या काम करेगा? पॉलीमरेज करेगा, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए को बनाएगा। इसके अलावा ये डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज भी है, डीएनए के ऊपर भी ये डीएनए का पॉलीमराइजेशन कर सकता है। एक आरएनएज, डीएनए और आरएनए का हाइब्रिड बना हुआ है, उसको रिमूव करने के लिए ये न्यूक्लियस वाला जो एक्टिविटी है ये दिखा रहा है, मतलब न्यूक्लियस वाली एक्टिविटी भी है और पॉलीमरेज वाली, दोनों एक्टिविटी ये कर सकता है। इस तरह की दोनों प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इसके अंदर डीएनए पॉलीमरेज जो एक्टिविटी हम लोग नॉर्मल देखते हैं उसमें प्रूफ रीडिंग होती है, वो अपने एरर को दूर कर सकता है ना। लेकिन यहाँ पे प्रूफ रीडिंग नहीं होती है। प्रूफ रीडिंग का मतलब ये हुआ कि उसको सही करना, एरर रोड को सही, एरर के को सही करना, लेकिन ये एरर को सही नहीं कर सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हाई एरर रेट देखा जाता है। जो ये प्रोसेस करेगा इसमें एरर बहुत ज्यादा होती है, तो ये कभी कभी वायरस के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। जैसे वायरस ने इन्फेक्ट किया, एरर रेट ज्यादा है, तो नए प्रकार के वायरस बन जाएंगे, कुछ काम करेंगे कुछ नहीं करेंगे। तो उसलिए वो चीजें जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, जैसे रेट्रो वायरस वगैरह, एचआईवी वगैरह को आप देखते हो कि वैक्सीन नहीं बन पाती क्योंकि उसका हमेशा फॉर्म चेंज हो जाता है। ठीक है, एरर रेट इतना ज्यादा होता है, म्यूटेशंस बहुत ज्यादा हो जाती है, और फिर धीरे धीरे इस टाइप से ये एक तरीके से बेनिफिशियल हो जाता है उसके लिए, सर्वाइवल के लिए। नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फिर इसके डाइवर्स रोल इन बायोलॉजी। बहुत यूबीक्यूटी हर जगह आप देखते, काफी जगह पाया जाता है, वायरसेस, बैक्टीरिया, एनिमल्स, प्लांट्स में, और किसी ना किसी पर्पस के लिए हर आदमी जो ऑर्गेनिज्म है उसको यूज कर रहा है आरटी को। वायरल इसको रेप्लिकेशन में, जैसे रेट्रोवायरस मैंने बताया आपको, एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, रेप्लिकेट देयर आरएनए जीनोम इनेबलिंग देम इन्फेक्ट होस्ट डीएनए एंड प्रोपोगेट देम। कैसे करेंगे? अपना आरएनए उसके अंदर डाला, फिर आरटी जो है उसको हेल्प करेगा डीएनए को बनाने में, और फिर वो डीएनए उसके साथ जाके लग जाएगा और अपना चीजें बनाने लगेगा इस टाइप से। तो आरटीज आर एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड स्प्रेड ऑफ दीज वायरस। रेट्रो ट्रांसपोजॉन मोबिलिटी, ट्रांसपोजॉन जो जंपिंग जीन होते हैं उसकी मोबिलिटी में, एक जीन उछल के दूसरे उसमें पहुंच गया, जंप कर गया, तो वहां पे मोबिलिटी में भी ये हेल्प करते हैं। यूज आरटीज टू ट्रांसपोज देयर आरएनए सीक्वेंस इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ होस्ट जीनोम। तो एक जगह से दूसरे उसमें जीन पहुंचाने में ये आरटीज हेल्प करते हैं, और इसी प्रोसेस की वजह से काफी ज्यादा आप जेनेटिक वेरिएशन और इवोल्यूशन में हेल्प देखते हो, इवॉल्व होते हैं तेजी से। ये ट्रांसपोजॉन्स बहुत हेल्प करते हैं जेनेटिक वेरिएशन से, अलग अलग क्रॉप्स डेवलप हो रही है, अलग अलग एनिमल स्पीसीज डेवलप हो रही हैं, तो दीज चीजें बहुत हेल्प करती हैं। तो ये सारे एक तो हो गए। इसके अलावा एक टीलोमियर मेंटेनेंस। टीलोमियर क्या होता है आपको पता होगा कि हमारे क्रोमोसोम के लास्ट में टीलोमियर वगैरह पाए जाते हैं। तो दे आर द प्रोटेक्टिव कैप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, प्रोटेक्टिव कैप्स होते हैं वो, और ये यूटिलाइजेज आरटीज टू एक्सटेंड टीलोमियर। ये आरटीज को यूटिलाइज करके अपने टीलोमियर्स को एक्सटेंड करने में ये आरटीज हेल्प करते हैं। अब आते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एजिंग। ये एजिंग वगैरह में भी यहाँ पे आप देखेंगे डाइवर्सिटी फैसिलिटेटिंग, डाइवर्सिटी बताई दी है आपको कि जेनेटिक डाइवर्सिटी को बढ़ाता है वो। आरटीज की मदद से आप जो है अलग अलग ट्रांसपोजॉन्स को मूव कर पाओगे, और उस टाइप से एरर रेट ज्यादा है तो अलग अलग एरर जरूर वो होगा। और साथ में ये आरएनए इंटीग्रेशन ऑफ आरएनए इम्प्लीकेटेड द एजिंग प्रोसेस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। ये टीलोमियर जो है आपके एजिंग वगैरह में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, एज के साथ साथ देखा जाता है कि टीलोमियर का साइज जो है वो कम होता जाता है। ये रिसर्च है कि एज जैसे बढ़ती जाएगी टीलोमेरिक
जो है साइज वो कम होती जाती है। तो ये जो इसमें ये इंपॉर्टेंट रोल इस वाले प्रोसेस में ये करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू एप्लीकेशन पार्ट इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। क्या एप्लीकेशन हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी। हम लोग सेल्स और टिश्यू के जो डीएनए होता है, जो मैसेंजर आरएनए होता है, उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी में बना सकते हैं। These library provide valuable insights or actively express gene and their functions at a specific time point. हम लोग जानते हैं कि फंक्शन कैसे होता है। डीएनए से हमारा आरएनए बना, है ना, आरएनए से हमारा प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन एक्सप्रेस होगा तब हमें पता चलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये जो लाइब्रेरीज है हेल्प करती हैं इसी एक्सप्रेशन को जानने में, इनके इस आरएनए का क्या स्पेसिफिक रोल हो सकता है, ठीक है। तो यहां से हम लोग ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरी आरएनए से डीएनए बनाते हैं और उसके रोल को एनालाइज करते हैं कि क्या ये इसका रोल हो सकता है, फंक्शन एट स्पेसिफिक टाइम पॉइंट, हर स्पेसिफिक टाइम पॉइंट पे। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चाहे पीसीआर, आरटीपीसीआर का तो नाम आपने सुना ही होगा, कोरोना के टाइम में आप फेमस ही हो गया है ये। तो यहाँ पे भी ये हम लोग देखते हैं कि ये वायरस का, जो हम अगर वायरस को एम्पलीफाई करना है उसके उसके जेनेटिक मटेरियल को, तो हमें पहले उसको डबल स्टैंड करना पड़ेगा, तब हम उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए आरटीपीसीआर वहां डाला जाता है। जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है उसमें, रेट्रोवायरसेस में, तो बहुत कम अमाउंट में भी डीएनए जो अगर डिटेक्ट होता है वो हो सकता है। तो डीएनए माइक्रो एरे एक नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग चिप टाइप में बनाते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर चिप आप समझ सकते हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर वेरियस एप्लीकेशन लाइक डीएनए माइक्रो एरेज। माइक्रो एरे में हम लोग वो उस पर टैग करा देते हैं, उसको इमोबिलाइज करा देते हैं चिप के ऊपर। और जब हमारा उसके कॉम्प्लीमेंट्री वाला वायरस का अगर हम उसमें डाल दें, तो मान लीजिए हमने हेपेटाइटिस 1 बी इस तरह के ढेर सारे वायरस की चिप बना ली और उसमें एचआईवी का भी लगा हुआ है, तो एचआईवी के वायरस का एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा जो उसी के साथ जाके मैच करेगा। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर हम उस पर लगा देंगे, अगर वो वायरस हम सैंपल में है तो वो उसके साथ मैच करेगा और सिग्नल देगा। तो ये टेक्नोलॉजी जो है अगर यूज करना है तो आपको उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज चाहिए आपको। इसके अलावा सीक्वेंसिंग वगैरह करना है तो वहां पे भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की जरूरत है, जिससे हम लोग उसको उसका फंक्शन जान सकें। एंटीवायरल ड्रग, एंटीवायरल ड्रग कैसे काम करती है? यहाँ पे आप रेट्रोवायरस जो मैंने बताया, एचआईवी वगैरह, तो ये उसको डिसरप्ट कर दे, ऐसा कोई केमिकल जो उसको डिसरप्ट कर दे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर दे, तो वो एंटीवायरल ड्रग की तरह काम कर सकता है। तो हम लोग इस तरह से इसका प्रोसेस भी चेक करते हैं कि कौन से केमिकल्स हैं उन वो उसको इनहिबिट कर सकते हैं उसके फंक्शन को। तो एंटीवायरल ड्रग की तरह भी यूज कर सकते हैं, जो कि रेप्लिकेशन को रोक सकता है। और इस तरह से बहुत सारी ड्रग्स जो है, रेट्रोवायर और ये एपी वायर, ये सब ड्रग के नाम है जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को इनहिबिट कर देते हैं। अब आते हैं डीएनए पॉलीमरेजेस, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज क्या है, ये भी क्वेश्चन लास्ट ईयर ही पूछा गया है इस टाइप से कुछ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 नोन डीएनए पॉलीमरेजेस। डीएनए पॉलीमरेज का पहले तो मतलब यही हो गया, एंजाइम दैट सिंथेसाइज डीएनए फॉर फ्रॉम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। एक एंजाइम जो कि आपका सिंथेसाइज करता है डीएनए को। और ये 5 तरीके के डीएनए पॉलीमरेजेस ई कोलाई के अंदर देखे गए हैं। अदर पॉलीमरेज 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो वो उन्हें यहाँ पे दे दिया है, इसका फंक्शन भी यहाँ पे दे रखा है। ये ओकेजॉकी फ्रेगमेंट में डीएनए रिपेयर में हेल्प करता है। डीएनए पॉलीमरेज 2, इट्स फिलिंग द गैप्स क्रिएटेड ड्यूरिंग द डीएनए रेप्लिकेशन। और मेन एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज 3, इट्स ए हाईली प्रोसेसिव, मीनिंग दैट इट कैन सिंथेसाइज लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ डीएनए डिसोसिएटिंग फ्रॉम द टेम्पलेट। डीएनए पॉलीमरेज 3 हो गया आपका मेन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए पॉलीमरेज 4 रिपेयर में काम आता है। ट्रांसलेशन सिंथेसिस के दौरान काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ट्रांसलेशन एक तरीके से ये लेसन्स होते हैं, लेसन्स मतलब घाव, डीएनए के ऊपर चोट लग गई और उस टाइप से लेसन्स बन गए, तो ट्रांसलेशन सिंथेसिस में ये विच अलाउड रेप्लिकेशन बाईपास द लेसन इन द डीएनए टेम्पलेट। और ये भी जो है ये दोनों एंजाइम उसी में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसलेशन सिंथेसिस। अगर वो डीएनए आपका डैमेज हो चुका है
तो उसके ये वाले एंजाइम्स जो है उसमें काम, ये मैं बोल रहा हूँ तो इन प्रोस्पेक्ट ऑफ बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, इस टाइप से चीजें सब उसमें कॉमन है। तो ऑल ओवर पॉलीमरेज 1 2 3 4 सारा कॉमन है किसी उसमें। क्लीनो फ्रेगमेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्लीनो फ्रेगमेंट क्या है, तो इसमें क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखोगे अनसॉल्व को तो हर साल ये पूछा जाता है लगभग शॉर्ट नोट्स में, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, क्लीनो फ्रेगमेंट करके आता है। तो क्लीनो, तो यहाँ पे दो नाम है क्लीनो फ्रेगमेंट्स। क्लीनो क्या है, दिस इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। फ्रेगमेंट्स, आप तो एक फ्रेगमेंट मतलब तोड़ा हुआ, टूटा हुआ। तो ये जो साइंटिस्ट थे डॉक्टर क्लीनो एंड हिज कलीग्स डिस्कवर्ड द क्लीनो फ्रेगमेंट। कैसे डिस्कवर्ड किया उन्होंने, डीएनए पॉलीमरेज 1 था उसको ब्रेक किया विद द एक प्रोटीएज एंजाइम सबटिलिसिन। सबटिलिसिन जो है इस डीएनए पॉलीमरेज को दो फ्रेगमेंट में तोड़ देता है, एक स्मॉलर फ्रेगमेंट और एक लार्जर फ्रेगमेंट। ठीक है, इस लार्जर फ्रेगमेंट को हम लोग क्लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं। स्मॉलर फ्रेगमेंट में क्या है और लार्जर फ्रेगमेंट में क्या है, यहां पे आप देख पा रहे हो 5 प्राइम 3 प्राइम क्लीनो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या हुआ, एंड साइड में काटे, और वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा एंड में। तो और ये वाली एक्टिविटी हट गई इसमें से। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कई एक्टिविटीज हैं, पॉलीमरेज की एक्टिविटी है, एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटी है, स्ट्रैंड डिस्प्लेसमेंट है, और ये वाली एक्टिविटी मिसिंग है। ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये वाली एक्टिविटी इसके अंदर नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से दो फ्रेगमेंट क्रिएट हो गए। एक साइंटिस्ट ने एक प्रोटीएज को की मदद से डीएनए पॉलीमरेज को ब्रेक किया और दो फ्रेगमेंट्स क्रिएट हो गए। लार्जर फ्रेगमेंट को नाम दिया गया क्लीनो फ्रेगमेंट्स का। अब इसका हम लोग थोड़ा सा चीजें देख लेते हैं। तो क्लीनो फ्रेगमेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज मेक्स अनसुटेबल फॉर मेनी एप्लीकेशन। जो हमारा ये एक पूरा एंजाइम दिया हुआ है, ये है आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 ट्रीटिंग बिफोर द प्रोटीएसेस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज द 5 प्राइम 3 प्राइम पॉलीमरेज एक्टिविटीज के अंदर है, 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस और 5 प्राइम 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। इस एंजाइम को एक प्रोटीएज की मदद से जब काटा गया तो यहां से ये ब्रेक हो गया ऐसे करके, ये बन गया लार्जर फ्रेगमेंट जिसे हम लोग क्लीनो फ्रेगमेंट बोलते हैं, और ये आपका बन गया स्मॉलर फ्रेगमेंट जो कि उसके बाद वो बना। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले में ज्यादा देखिए चीजें मौजूद है, एक पॉलीमरेज एक्टिविटी भी हो गई और साथ में ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी हो गई। तो इसको एज ए टूल आप यूज कर सकते हो आप इसको। तो यहाँ पे ये कई एप्लीकेशन के लिए एक तरीके से वेस्ट बेकार था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, इन्होंने इसको बस रिमूव कर दिया और इसको यूजफुल बना दिया। जो नया फ्रेगमेंट था ये सबसे पहले रिपोर्टेड किया गया 1970 में, लार्ज प्रोटीन फ्रेगमेंट विद इन द डीएनए विद द हेल्प ऑफ प्रोटीएज सबटिलिन, इट रिटेन्स द पॉलीमरेज एक्टिविटी एंड 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी फॉर रिमूवल ऑफ प्री कोडिंग न्यूक्लियोटाइड्स एंड प्रूफ रीडिंग। ठीक है, बट लॉसेस इस 5 प्राइम 3 प्राइम एक्टिविटी इन डीएनए पॉलीमरेज 1। और ये भी देखा गया कि क्लीनो फ्रेगमेंट को अगर हम लोग इनक्यूबेट कर देते हैं 10 मिनट्स तक, ये इनएक्टिवेट हो जाता है। अपना काम करने के बाद ये इनएक्टिवेट कर सकते हैं इसको, अगर हम लोग 75 डिग्री सेंटीग्रेड में 10 मिनट्स को वो कर दें। तो यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया ये क्या है, किस एंजाइम क्या है और क्या काम करता है। अब इसका हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो यहाँ पे एक तो सेंगर जो सीक्वेंसिंग था वहां पे इसमें इसको यूज किया गया। यूज टू सेंगर सीक्वेंसिंग एक मेथड है जिससे हम लोग डीएनए का सीक्वेंस फाइंड आउट करते थे। सेंगर नाम के साइंटिस्ट ने इसको खोज किया था। तो वहां पे प्राइमर को एक्सटेंड किया जाता था, सच एज प्राइमर एक्सटेंशन सीक्वेंसिंग। तो उसमें लॉन्ग रीड सीक्वेंसिंग में हेल्प होने लगी। शॉर्ट रीड मतलब लॉन्ग रीड, जो लॉन्ग रीड का मतलब लंबे सीक्वेंस, उनके उसमें सीक्वेंसिंग में ये, और ये टेक्निक अभी भी यूज की जा रही है। इवन अगर यहाँ पे बहुत सारी टेक्निक्स नई भी आ गई हैं, लेकिन जो बेसिक लैब में सेंगर सीक्वेंसिंग को आज भी यूज किया जाता है। प्रिपरेशन ऑफ रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब्स। प्रोब्स मतलब बहुत सारी चीजों में आप हाइब्रिडाइजेशन, सदर्न ब्लॉटिंग, नदर्न ब्लॉटिंग, ये सब कुछ करते हो। तो वहां पे छोटे छोटे
फ्रेगमेंट्स बनाए जाते हैं, वहां पे ये वाला फ्रेगमेंट को हम लोग यूज कर, ये एंजाइम के फ्रेगमेंट को, फ्रेगमेंट का मतलब एंजाइम का फ्रेगमेंट, ठीक है, उसको यूज करेंगे। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि एंजाइम एक्टिविटी नहीं है, दोनों एक्टिविटी है, रिपेयर की भी एक्टिविटी भी है, पॉलीमराइजेशन की भी एक्टिविटी है। तो वहां पे हम लोग इसको प्रोब वगैरह बनाने में हेल्प होता है। सिंथेसिस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए फ्रॉम सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स, डीएनए की क्लोनिंग में भी हेल्प होता है, ब्लंट एंड एंड जो है उसको आप जोड़ सकते हो। इट कैन आल्सो ओवरहंग जो है आपके स्टिकी एंड, उनको भी फिल करने में हेल्प करता है। इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस, एक हम लोग साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी करते हैं कि वो स्पेसिफिक साइड पे, एक तो म्यूटेशन क्या होता है कि उस पे चेंज हो गया, लेकिन ये म्यूटेशन क्या होता है साइड डायरेक्टेड, उसमें हमें एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे चेंज करना है, मतलब इस जीन नंबर 1 पे हमें ये फ्रेगमेंट को चेंज करना है, इस पे चेंज करना है, तो उसको बोलते हैं साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। वो पीसीआर की मदद से हम लोग करते हैं। तो वहां पे उसमें ये हेल्प करता है आपका, वहां पे ये एंजाइम को यूज किया जाता है क्लिनो फ्रेगमेंट को। और फिर यहाँ पे वही जो पीसीआर मैंने बता दिया, वाज डीएनए पॉलीमरेज इन द अर्ली डेज ऑफ पीसीआर, जो शुरुआती पीसीआर थे उसमें इसी वाले क्लिनो फ्रेगमेंट को यूज किया, लेकिन अब टैग डीएनए पॉलीमरेज और जो चीजें अब आ गई हैं नई, तो उसमें हम इसको नहीं यूज करते हैं, लेकिन अर्लियर इसको यूज किया जाता था। फिर अब दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है, क्लिनो फ्रेगमेंट और डीएनए पॉलीमरेज 1, तो आप तो समझ ही गए कि डीएनए पॉलीमरेज 1 से ये फ्रेगमेंट बना हुआ है। तो जब ये बना हुआ है तो सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होगी जो डीएनए पॉलीमरेज 1 की है, जैसे कि ये मोस्ट अबंडेंट पॉलीमरेज इन यू इकोलाई है और कंटेन्स 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, यहाँ पे ये लैक्स है, इसके अंदर नहीं पाया जाता है। और ये लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, इसी डीएनए पॉलीमरेज का लार्जर फ्रेगमेंट है। तो यहाँ पे 2 फ्रेगमेंट डोमेन्स पाए जाते हैं, जो मैंने अभी फिगर में भी आपको दिखाया था, और यहाँ पे आपको तीनों के तीनों आपको डोमेन्स मिल जाएंगे। यहाँ पे वही रिपीट 5 प्राइम टू 3 प्राइम लैक्स होता है, यहाँ पे मतलब ये लैक्स ये और डू नॉट लैक, मतलब इसके अंदर पाया जाता है ये। यूज टू सिंथेसाइजिंग डबल स्टैंडर्ड डीएनए, प्रिपेयरिंग रेडियोएक्टिव लेवल प्रोब्स, प्रिपेयरिंग ब्लंट एंड, ये सब काफी ज्यादा इसके ब्रॉड एप्लीकेशंस बन जाते हैं। यहाँ पे ओनली प्रूफ रीडिंग एंड डीएनए के जो सेल के अंदर पॉलीमरेज एडिशन ऑफ ड्यूरिंग सिंथेसिस एंड डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी, तो ये इसका एक तरीके से डिफरेंस हो गया।